नमस्ते। एस्ट्रो रेमेडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दिस इज़ डॉक्टर अमित हर्षद मेहता। आज का जो विषय है नवरात्रि का पहला दिन 17 अक्टूबर 2020। माँ शैलपुत्री जो है उनकी बहुत रोचक कहानी है। माँ शैलपुत्री ऐसे तो राजा हिमालय उनकी सुपुत्री थी, पर उनके अगले जन्म में मतलब उनके पिछले जन्म में माता जो थे वो एक्चुअली दक्ष प्रजापति उनकी सुपुत्री थी। तो बहुत लोगों को ये कहानी पता होगी कि माता सती जो है वो एक्चुअली बहुत क्रोधित हो गई थी जब दक्ष प्रजापति ने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया था यज्ञ के लिए। तब माता सती दक्ष प्रजापति मीन्स अपने पिता के पास चली गई थी ये पूछने के लिए कि भाई आपने शिवजी का अपमान ऐसे, मेरे पति का अपमान ऐसे क्यों किया। पर जब वो वहाँ गए तो शिवजी को पता चला, तो शिवजी को पता था कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो शिवजी उनके पीछे पीछे चले गए। जब शिवजी वहाँ पे पहुँचे तो दक्ष प्रजापति उनको देखकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए और बहुत अपशब्द का इस्तेमाल करने लगे। तब माता सती को और भी बहुत क्रोध आया और ये अपमान वो सहन नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ पे सब देवता उपस्थित थे। तो ये देखकर माता सती यज्ञ कुंड के अंदर समाहित हो गई। तो इस तरह से माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका दूसरा जन्म हिमालय राजा हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ, जिन्होंने बहुत तप किया। तप करने के बाद शिवजी से उनका विवाह हुआ, माँ पार्वती जिनको हम कहते हैं। तो ये सब नव दुर्गा के ही रूप है। दुर्गा देवी जो है मेन मानी गई है। तो ये नव दुर्गा कही गई है। तो ये पहला रूप है। तो इनकी जो स्तुति है हम इस तरह से करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री च संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री का जो वाहन है वो नंदी है, बुल, जो शिव जी का वाहन है। उनका जो वेपन है वो एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में उनका लोटस फ्लावर है। भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में उनको शुद्ध देसी गाय का घी उनको आप चढ़ा सकते हैं। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, प्लैनेट मून। तो आपको कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्व रिलेटेड डिजीज़ या कोई भी मानसिक स्थिति से आप अगर ग्रस्त हैं तो माँ शैलपुत्री के शरण में आप जा सकते हैं। तो उनका जो मंत्र है वो इस तरह से है, ओम शैम शैलपुत्रे नमः, ओम शम शैलपुत्रे नमः, ओम शम शैलपुत्रे नमः। इस तरह से आपको माता जी का चैंटिंग करना है। अगर आप इन रूपों का अगर चैंटिंग नहीं करना चाहते ये 9 दिनों के अंदर, तो आप दुर्गा माता जो है उनका चैंटिंग कर सकते हैं। उनका बहुत ही एक उम्दा मंत्र है, बहुत ही सफल मंत्र है, दुर्गा कल्पवृक्ष। तो ये पहले तो मैं समझा देता हूँ आपको, कल्पवृक्ष किसे कहते हैं। ये एक ट्री होता है जो हेवन में है, जो स्वर्ग लोक में है। उनके ब्रांचेस ऊपर की तरफ है और जो उनकी शाखा है ये एक्चुअली नीचे की तरफ है। तो इस तरह से ये पेड़ उल्टा है, पर ये पेड़
बहुत ही सक्षम है कि आपकी कोई भी विश जो है वो फुलफ़िल कर सके। तो उनका ही ये दुर्गा कल्पवृक्ष मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गते नाशिने महामायाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गते नाशिने महामायाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गते नाशिने महामायाय स्वाहा। इस तरह से दुर्गा कल्पवृक्ष का मंत्र है। तो आप चाहिए तो एक्चुअली हर दिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरह से आप चैंटिंग कीजिए, या फिर दुर्गा कल्पवृक्ष का मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला। पर चैंटिंग के वक्त आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपका जो ध्यान है वो आप जो मंत्र बोल रहे हो उस पे ही होना चाहिए। भले आप 1.25 लाख मंत्र कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। आप अगर 1 माला भी अगर ध्यान से करते हैं, और 1 माला में भी इतनी शक्ति है कि देवी देवताओं तक पहुंच सकती है, और उसको प्रॉपर वे में करना पड़ता है। तो आज के विषय में इतना ही था। तो कल फिर दूसरा दिन का मैं डिटेल्स आपको दूंगा। नमस्कार, जय माता दी।